हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कोरोजन के बारे में और एनसीडीटी के बारे में। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत सारे मतलब 2-3 एग्जाम्पल जो बुक में दिए थे वही एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप लोग वो वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का मिलना या फिर हाइड्रोजन का जो है वो चले जाना, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का चले जाने को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन मैंने बताया था इसका जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आ जाना। ठीक है, जो रिडक्शन होता है वो किसके जैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन की डेफिनेशन होती है सेम। ठीक है, और ऑक्सीडेशन की और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन होती है सेम। अभी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया था और ये भी बताया था कि आपको एनसीईआरटी में है जो ये गिवन नहीं है। ठीक है, तो गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, और हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। और ये रेफरेंस बुक में भी दी रहती है, तो जब आप लोग रिवीजन करोगे, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप उसमें से भी देख सकते हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई थी आप लोगों को, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोरोजन से। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग रस्टिंग को समझ लेते हैं कि रस्टिंग क्या होती है। तो रस्टिंग आप लोगों को मालूम ही होगा कि रस्टिंग क्या होती है। देखो, जनरली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास आयन है। ठीक है, कोई भी हमारे पास जैसे आयन मटेरियल होता है और अगर उसके ऊपर कुछ भी कोट हो जाता है। कोटिंग कैसे होती है ना, कि ये तो जब सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखी रहती है। ठीक है, जैसे जो लोहा है वो बहुत शाइन करता है शुरू शुरू में, फिर बाद में क्या होता है कि उसकी शाइन जो है चली जाती है। शाइन क्यों चली जाती है? क्योंकि उसमें हो जाता है ऑक्सीजन का मिलना। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें मिलता है, जो एयर में मॉइस्चर रहता है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे फिर वाटर है। ठीक है, और भी बहुत सारी अदर गैसेस हम लोग लिख सकते हैं। तो गैसेस जो मिलती है तो इसमें क्या हो जाती है, वो जम जाती है। ठीक है, जैसे ये लोहा है तो इसके ऊपर ये सारी गैसेस जो ये जम जाती है, तो इसके कारण जो होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, रेड कलर, सॉरी ब्लू नहीं, ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर टाइप का हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। ठीक है, रस्टिंग जो होता है हम लोग इसको रस्टिंग ऑफ आयन होता है, रस्टिंग ऑफ अदर मेटल्स भी होता है। तो हम लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयन जो है वो पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा 1-2 मार्क्स का वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, लास्ट में वीडियो के। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयन तो पढ़ा। अब रस्टिंग ऑफ आयन की जैसा ही जो है वो कोरोजन भी जो सेम है। अब कोरोजन में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग रस्टिंग का जो वर्ड है ना वो जनरली हम लोग आयन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो रस्टिंग है जो मतलब ये सा, जब मेटल जो है वो किसी, जैसे ऑक्सीजन रहता है या फिर कोई मॉइस्चर रहता है तो उसमें जब आ जाते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, जंक लग जाता है ना। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आयन में नहीं होता है, दूसरे मेटल्स में भी होता है। ठीक है, दूसरे मेटल्स में भी होता है क्योंकि वो भी जो है वो रिएक्ट करते हैं। देखो, अब जो मेटल्स है ना, तो मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड्स के साथ। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी मेटल्स होगा वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एसिड के साथ साथ वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बारिश आएगी तो वाटर के साथ भी करेंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और अदर गैसेस के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो उस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है, किसी ब्लैक कोटिंग हो जाती है। जैसे सिल्वर और जो गोल्ड है ना वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वो भी रिएक्ट लेकिन बहुत कम करते हैं। लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे उसको अगर लेड के साथ या फिर आयरन के साथ, ठीक है, या फिर जिंक के साथ, दूसरे और मटेरियल के साथ, तो वो उससे वो जल्दी जो है रिएक्ट करते हैं। तो इसमें आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि जब ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर या फिर ग्रीन कलर की कोटिंग होती है जो कॉपर के ऊपर, देखो कॉपर भी जो एक वो मेटल है और वो भी रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को ये भी चीज़ बता दी थी कि जो AU है मतलब जो गोल्ड है और जो AG है मतलब सिल्वर, ये थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हैं। बाकी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा? Fe करता है। ठीक है, तो जो Fe मतलब आयन है, तो आयन जो है बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है। P भी है, फिर हमारे पास जिंक भी है, फिर कॉपर भी है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई होगी और ये आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो है नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं उसके आगे का। ठीक है, जो कोरोजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में नहीं, मतलब मेटल्स में होता है, लेकिन हमारे पास जो मेटल्स की बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिज में हो जाता है, जैसे हमारे घर बनते हैं तो जब घर बनते हैं हम लोग वो लगाते हैं, लोहा लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो पिलर्स रहते हैं तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है रस्ट। ठीक है, उसके साथ हम लोग कार में भी लगाते हैं, ब्रिज में रहते हैं। फिर हमारे पास जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं वो भी उससे ही बनते हैं, जो ट्रेन्स रहती है उसमें भी यूज़ होते हैं। ठीक है, शिप्स रहती है और बहुत सारे और भी मेटल जो हम लोग जैसे एसेसरीज पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, ठीक है, नेकलेस पहनते हैं, ये सब में भी जो है कोरोजन हो जाता है। ठीक है, अब ये कोरोजन तो एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसको
प्रॉब्लम को कम करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता है। तो उसका जो सॉल्यूशन है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है ना उसका, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उसमें से लेयर डाल देते हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो लेयर डाल, जैसे आप लोगों ने टिन देखे होंगे, जो पुराने घर में टिन लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ऐसी आती है, एक एल्यूमिनियम की जो है वो लेयर डाल देते हैं ताकि जो है वो ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं हो। ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। कोरोजन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई भी मेटल है तो मेटल में क्या हो रहा है कि उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन के वो उसमें आ रहे हैं तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को ऑक्सीडेशन रोकने के लिए हम लोग सबसे पहले ये कर सकते हैं, एक हम लोग उसमें ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। ऑयल कर सकते हैं या फिर हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है। ग्रीस भी एक मटेरियल हो सकता है। हम उसको पेंट कर सकते हैं, पेंटिंग भी बहुत, तो ये सारे जो होते हैं ये सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही आएगा क्योंकि आप लोगों को कोरोजन जो चैप्टर 3 में भी दिया है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में हम लोग सिर्फ इतना ही कोरोजन पढ़ेंगे। तो ये थोड़े मेथड्स होते हैं जिससे हम इसको बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर सकते लेकिन डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल भी एकदम हटा नहीं सकते कि इनको वैनिश कर दो, क्योंकि जो पेंट है वो भी एट लास्ट पेंट भी निकलता है, ग्रीस भी उसमें जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं ताकि इसमें बार बार मेंटेनेंस का जो लगे ना, क्योंकि बार बार अगर चीज़ें रस्ट हो जाएगी तो हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो हम एक ऐसा परमानेंट नहीं है सॉल्यूशन, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं रेंसिडिटी के बारे में। कोरोजन इतना बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने उसको 6 से 7 मिनट तक पढ़ाया है, ठीक है ना। तो कोरोजन आप लोगों को सिर्फ उसकी डेफिनेशन याद करनी है, और अगर कुछ ऐसा आता है कि कोरोजन में क्या होता है तो सबसे पहले जैसे एक ट्रिकी सॉल्यूशन है कि कोरोजन जो प्रोसेस है उसमें कौन सी चीज़ होती है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, या फिर दो और ऑप्शन दे दी तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मेटल जो ऑक्सीजन के उसमें कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी जो प्रोसेस होती है, कोरोजन जो प्रोसेस है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। अब डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं आ जाएगी कि कोरोजन की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन आ सकता है लेकिन ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये बना लिया इसमें से कि कोरोजन है वो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग में कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके बच्चों। तो हम लोग डेंसिडिटी पढ़ते हैं, तो कोरोजन जो है वो भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है, वैसे ही रेंसिडिटी जो है वो भी एक ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। अब जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चिप्स लेके आते हैं उसमें बहुत सारा फैट्स होता है, वो चिप्स होते हैं वो ऑयली होते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, बेक नहीं करते, हम लोग अधिकतर जो है वो ऑयल को तल देते हैं, ठीक है, फ्राई करते हैं, तो उसमें से कभी कभी स्मेल आती है। अब बहुत सारे चिप्स के पैकेट या फिर मिक्सचर के पैकेट कुछ भी हम लोग खुला रखते हैं ना, तो वो कैसे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, वो जैसे क्रंची रहते हैं, उनका क्रंचीनेस जो है वो चली जाती है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है कि जब भी कोई भी मटेरियल में, जब भी कोई भी खाने में, ठीक है, स्पेशली फूड में, ठीक है, जब भी कोई फूड में अगर वो क्रंची है और अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, मतलब उसने क्या करा है कि ऑयल को उसने छोड़ दिया है, मतलब क्या होता है कि क्योंकि वो फ्राइड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऑयल को वो निकाल देते हैं, तो उसमें से जो क्रंचीनेस रहती है वो हट जाती है। तो जब भी कोई ऐसे फूड में ऐसा होता है तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फूड है, जैसे एक हम लोग अगर चिप्स को करते हैं, क्योंकि वो हम लोग बहुत बार ऐसे छोड़ देते तो वो ऐसे हो जाते हैं, तो चिप्स को जो है हम लोग ने ऑक्सीडाइज किया। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि मतलब ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट है, अभी वो पैकेट जो है वो ओपन है, अब पैकेट ओपन है तो उसमें ऑक्सीजन तो वो ऑफकोर्स आ ही जाएगा। तो जब अगर वो पैकेट में ऑक्सीजन आता है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो चिप्स जो है एकदम सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ टफ नहीं है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन आ रहा है, तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत गंदी आती है ना मतलब, और वो टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग क्या करते हैं अधिकतर उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। देखो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना वो हम लोग डालते हैं, लेकिन दीज आर नॉट, मतलब वो बहुत अच्छे नहीं होते, इट्स नॉट वेरी हार्मफुल, लेकिन ये बहुत अच्छे भी नहीं होते, तो वो बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी देर तक अगर उसको बाहर रखोगे जब तक आप खा रहे हो तो सही रहेगा, लेकिन अगर 3-4 दिन के बाद अगर उसको खाएंगे तो जब तक सही नहीं रहेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम लोग इतने नहीं डालते। सो ऑक्सीडाइजिंग जो है, ऑक्सीडेशन जो है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन जो है उसका ही अपोजिट होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एल्यूमिनियम की अगर हम लोग लेयर लगा देंगे तो वो जो टिन जो रहेगा वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग वो फूड में डालते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालते। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं या फिर चिप्स के पैकेट में
को हम लोग जो चिप्स का पैकेट रहता है वो भी एयर टाइट होता है ताकि ऑक्सीजन ना आए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, तो अगर हम लोग उसको एयर टाइट में डाल भी रहे ना, तो जो भी वो पैकेट होते हैं ना, जैसे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, तो उसमें क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। ठीक है, कौन सी गैस हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे नाइट्रोजन गैस, ताकि उसमें जो है वो ऑक्सीडेशन जल्दी से ना हो। तो जो चिप्स के पैकेट जो फुले फुले रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन गैस रहती है। उसमें चिप्स तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या रहती है उसमें, नाइट्रोजन गैस रहती है। ठीक है, सो हम लोग रेंसिडिटी प्रोसेस में, या फिर अगर चिप्स को हम लोगों को अच्छा सेव रखना है, एयर टाइट में रखना है और उसको रेंसिड नहीं होने देना है, तो हम लोग कौन सी गैस यूज़ करेंगे, हम लोग नाइट्रोजन गैस यूज़ करेंगे। ये यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन गया, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोरोजन रेंसिडिटी जो है वो बहुत ईजी है, अगर आप लोग एक बार भी पढ़ लोगे ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है बच्चों, है ना, मैंने मतलब समझा दिया इसको, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा टफ भी नहीं है। अगर नीचे हम लोग देखेंगे तो इसमें इंटेक्स क्वेश्चन दिए है, जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट वाले दिए, और आप लोगों को इसमें बताने कि कौन सा मटेरियल ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं एक बार और इंटेक्स क्वेश्चन के जो है वो वीडियोज़ अब मैं डालती रहूँगी। इंटेक्स क्वेश्चन भी हम लोग इसमें इसके बाद वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कवर करेंगे। ठीक है, और उसको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, है ना बच्चों। तो अब ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग सभी बच्चे कि कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो है वो एग्जाम्पल है। उसकी डेफिनेशन याद कर लेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे कि इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन गैस वाला ही अधिकतर बनता है, इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन तो आती नहीं। ओके, तो ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने ये वाले चैप्टर को खत्म कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय। कल वाली वीडियोज़ में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर, अगर हो पाएगा तो क्वेश्चन आंसर, नहीं तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।